आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन। ये आपके क्लास 12 के सिलेबस में मैथमेटिक्स का सबसे पहला चैप्टर है और रिलेशन एंड फंक्शन से ही हमें कैलकुलस का बेस मिलता है और कैलकुलस आपके क्लास 12 में बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इसका वेटेज काफी अच्छा खासा है। तो हमें बहुत ध्यान से इसे पढ़ना है क्योंकि कैलकुलस में सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं। मतलब एक भी चैप्टर छूटता है तो आपको परेशानी आएगी, तो इसलिए हमें जितने भी चैप्टर्स पढ़ने हैं, कैलकुलस के टॉपिक जो भी हैं, बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। तो जैसे सबसे पहले अगर हम रिलेशन की बात करें तो रिलेशन में हमें कॉन्सेप्ट जो आता है पहले सेट्स का आता है। तो सेट्स के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत जानते ही हैं, क्लास 11 में पढ़ा होगा आप लोगों ने, या नहीं भी जानते हैं तो रफली हम लोग क्या कह सकते हैं कि अगर सेट्स की बात करते हैं तो सेट्स मतलब क्या लेते हो आप? इट इज, मैं आपको सेट्स का जस्ट हल्का सा यहाँ पे डिफाइन करके बता रहा हूं और तुरंत हम आ जाएंगे रिलेशन में। सेट्स की बात करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये सेट्स होता है। अब सेट्स में जैसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है क्या, ऑपरेशन ऑन सेट्स, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट एंड सो ऑन, आप ये सब जानते हैं। तो हमें यहां पे क्या करना है, बेसिकली रिलेशन पढ़ने से पहले हम लोगों को प्रोडक्ट ऑफ सेट्स पढ़ना है। तो प्रोडक्ट ऑफ सेट्स का मतलब क्या हुआ? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स हम लोग कैसे लेते हैं? अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, तो बहुत आसान है, आप बहुत आसानी से इसे कर सकते हैं। समझिएगा, जैसे अगर हमने कोई दो सेट लिया ए और बी, हमने कोई दो नॉन एम्प्टी सेट लिया। नॉन एम्प्टी मतलब समझ रहे हैं कि ऑब्वियसली उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। अगर हम कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट्स लेते हैं, सपोज एक सेट हमने ए लिया और दूसरा सेट हमने ले लिया बी, A and B are any two non-empty sets, तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट A into B को हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो A into B is given by ordered pair x, y, where x किसको बिलोंग करेगा? सेट A को बिलोंग करेगा, एंड y किसको बिलोंग करेगा? इट बिलोंग्स टू सेट B। ध्यान से समझिएगा, A और B कैसे सेट्स हैं? A and B are two non-empty sets, non-empty sets। तो उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा कैसे डिफाइन होगा? A into B is ordered pair XY where X belongs to A and Y belongs to B। सिमिलरली अगर आप B into A डिफाइन करना चाहें तो B into A में क्या आएगा? ऑर्डर्ड पेयर XY। अब बस यहां देखिएगा क्या, अब ये हम क्या लिखेंगे? x किसको बिलोंग करेगा? सेट B को, एंड y किसको बिलोंग करेगा? नाउ इट बिलोंग्स टू सेट A। मतलब अगर B into A डिफाइन करना है तो आप क्या लोगे? ऑर्डर्ड पेयर XY where x belongs to B and y belongs to A। In this way we define the Cartesian product। मान लीजिए अगर हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमने सेट A ले लिया जिसमें एलिमेंट्स हैं A, B एंड C, और सेट B ले लिया हमने, इसमें हमने एलिमेंट लिया ओनली वन एलिमेंट अल्फा। ध्यान रखिएगा, हमने सेट A में कितने एलिमेंट लिए? 3, A, B एंड C, और B में हमने एक एलिमेंट लिया अल्फा। तो अगर हमें A इंटू B डिफाइन करना है तो A इंटू B मतलब क्या? ऑर्डर्ड पेयर, वो सभी ऑर्डर्ड पेयर जो किस फॉर्म में आ रहे हैं? x, y के फॉर्म में, और x किसको बिलोंग करना चाहिए? A को, और y किसको बिलोंग करना चाहिए? B को। तो यहां फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A, मतलब A के प्रत्येक एलिमेंट के लिए B में कितने एलिमेंट मौजूद हैं? ओनली वन एलिमेंट मौजूद है। तो जैसे अगर हम यहां से A लेते हैं तो यहां हम क्या लेंगे? अल्फा लेंगे, तो क्या मिलेगा? A अल्फा। B लीजिएगा तो क्या मिलेगा? B के लिए भी अल्फा, और C लीजिएगा तो क्या मिलेगा? C अल्फा। मतलब इसमें कितने ऑर्डर पेयर है? देयर आर ओनली 3 ऑर्डर पेयर। सिमिलरली अगर मान लीजिए इसमें हम B इंटू A डिफाइन करते हैं, तो अब हम कैसे देखेंगे? फॉर एवरी एलिमेंट इन सेट A, और यहां पे देखिए A में कितने एलिमेंट्स हैं? ओनली वन एलिमेंट है,
तो बी में कितने एलिमेंट है? ओनली वन एलिमेंट है। तो इसके लिए ए के कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट हैं। तो किस फॉर्म में ऑर्डर पेयर बनेगा? अल्फा कॉमा ए, अल्फा कॉमा बी, अल्फा कॉमा सी। तो हमें क्या मिला? ये ए इंटू बी मिला, और ये क्या मिलेगा हमें? बी इंटू ए मिलेगा। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमने सेट ए लिया जिसके एलिमेंट्स हमने रख लिए 1 2 3, और एक दूसरा सेट हमने बी ले लिया, और बी में हमने एलिमेंट ले लिया पी क्यू एन आर। तो अब ये देखिएगा यहाँ ए पे कितने एलिमेंट है? ए के पास 3 एलिमेंट्स हैं, और बी में कितने एलिमेंट्स लिए हैं हमने? बी में भी हमने 3 एलिमेंट्स लिए हैं। अब अगर मान लो हमें ए इंटू बी फाइंड करना है, ए इंटू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो बस आपको क्या समझना है कि कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। तो ए के प्रत्येक एलिमेंट के लिए, फॉर एवरी एलिमेंट इन सेट ए, there are three possibilities in set B। मतलब A के सभी एलिमेंट के लिए B में कितने एलिमेंट मौजूद हैं? 3 है। तो जैसे अगर हम A का एलिमेंट 1 लेते हैं, तो 1 का ऑर्डर पेयर किसके साथ बनेगा? P के साथ बनेगा, Q के साथ बनेगा, और R के साथ बनेगा। सिमिलरली आप 2 लीजिएगा तो 2 का बन जाता P के साथ, 2 का Q के साथ, और 2 का R के साथ। सिमिलरली 3 लेंगे तो 3 का P के साथ, 3 का Q के साथ, और 3 का फिर R के साथ बन जाएगा। तो ये सिमिलरली आप चाहो तो B इंटू ए भी लिख सकते हो। तो अब होपफुली आप लोग समझ गए होंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें कैसे लिखना है। और देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा यूज नहीं है, मतलब आपको समझने में इसकी जरूरत है कि प्रोडक्ट वगैरह हम देखते हैं तो वहां ये काम आएगा। बस आपको समझना है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं। अब जैसे देखते हैं, अगर मान लीजिए फाइंड करना हो, एक कह सकते हैं आप इसको कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू बी आपसे पूछा जाए, तो हम इसको जनरलाइज कर लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू बी पूछा जाएगा, तो इसे हम जनरलाइज फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या ले सकते हैं? मैंने आपको पहले ही कहा कि हम ए और बी क्या लेके चल रहे हैं? नॉन एम्प्टी सेट्स ले रहे हैं, क्योंकि अगर वो एम्प्टी सेट्स होंगे तो फिर ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा। तो ए इंटू बी भी क्या आ जाएगा? एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो सपोज अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू बी चाहिए, जिसको हमने क्या लिखा? एन ऑफ ए इंटू बी। इसका मतलब आप लोग समझते हैं ये क्या होता है? कार्डिनल नंबर। इट इज कार्डिनल नंबर। तो इट इज इक्वल्स टू क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। सिमिलरली नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटू ए फाइंड करना होगा तो क्या लिख दीजिएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। अब यहीं पे अगर आप एक एग्जांपल लें सिंपल सा, कि मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज दे रखा है 3, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी हमने ले लिया 4। अगर आपसे कहता है कि फाइंड कीजिए क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू बी, तो बहुत साधारण सा क्वेश्चन है ये। सिंपली हमें इस फॉर्म में चलना है। इसको हम लोग क्या कर लिख लेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। मतलब कितना आ जाएगा ये? 3 इंटू 4, विच मीन्स ए इंटू बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे? ए इंटू बी में इस केस में हमारे पास टोटल 12 एलिमेंट्स आएंगे। ये समझ रहे हैं? तो होपफुली जो हमने ये एग्जांपल लिया, इस एग्जांपल के हेल्प से आप लोग ये समझ रहे होंगे कि दो सेट का हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकलता है। देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो रिप्रेजेंटेशन का जो सबसे पहला तरीका है इसमें, वो है रोस्टर फॉर्म। ध्यान रखिएगा, मैं आपको क्या बता रहा हूं? रिप्रेजेंटेशन किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। रिप्रेजेंटेशन मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम कैसे दिखाते हैं। तो एक सबसे पहले आता है क्या? रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को मैं एक्सप्लेन करूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी में जो एलिमेंट्स हैं उनसे जो ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं, चाहे जितने भी ऑर्डर पेयर बन रहे हैं, उन सबको आप लिख दीजिए। जैसे रोस्टर फॉर्म में हम अगर मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, ए में ले लिया हमने अल्फा बीटा, और बी में ले लिया हमने ए बी। तो अगर हमें ए इंटू बी को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो रोस्टर फॉर्म मतलब क्या लिखिएगा? जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं, अल्फा ए, अल्फा बी, बीटा ए, बीटा बी, ये 4 ऑर्डर पेयर है।
तो ये जो फॉर्म हुआ मतलब हमने सारे ऑर्डर पेयर को लिस्ट कर दिए, तो दिस इज नोन एज रोस्टर फॉर्म। अब इसी में जो सेकेंड आता है इट इज सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, तो सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब क्या हो जाता है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, ए इंटू बी के अबाउट इंफॉर्मेशन देते हैं। मतलब जो हमने डेफिनेशन लिखा है ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स किसको बिलोंग करना चाहिए, ए को, एंड वाई किसको बिलोंग करना चाहिए, बी को। वेयर ए यहां पे कितना दिया हुआ है, अल्फा बीटा लिया हमने, और बी क्या लिया है हमने, एंड बी हमने ले लिया है ए बी। बी हमने क्या ले लिया है, ए बी। तो दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म। तो समझ रहे हैं, एक फॉर्म हुआ आपका रोस्टर फॉर्म और दूसरा फॉर्म क्या आया, सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसी का अगला जो है, जैसे दो फॉर्म हमने देख लिया, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इसका एरो डायग्राम मेथड। एरो डायग्राम मेथड, एरो डायग्राम मेथड। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे अगर हमने ए एग्जांपल लिया है, क्या सेट ले लिया हमने जिसके दो एलिमेंट्स हैं अल्फा बीटा, और बी के दो एलिमेंट्स कौन से हैं, ए बी। इससे प्रीवियस में भी हमने ये एग्जांपल लिया था। तो एरो डायग्राम में क्या करते हैं हम, ए के एलिमेंट्स को और बी के एलिमेंट्स को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसमें हमने लिख दिया अल्फा बीटा और यहां ए बी। हम ए इंटू बी लेना चाहते हैं तो ए से कहां तक हम दिखाते हैं, बी तक। अब क्या करिएगा, ऑर्डर पेयर बनेगा अल्फा का किसके साथ, ए के साथ, और अल्फा का किसके साथ, बी के साथ। बीटा का ए के साथ और बीटा का किसके साथ, बी के साथ। तो अगर इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको क्या कहिएगा, एरो डायग्रामेटिकल मेथड। इट इज एरो डायग्राम मेथड। एक और फॉर्म आता है विच इज ग्राफिकल फॉर्म या ग्राफिकल मेथड। एक और मेथड इसका कौन सा है, ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, मैं इन्हीं एग्जांपल्स पे डिफाइन कर लेता हूं। ग्राफिकल मेथड में क्या लेते हैं, अगर आपको a इंटू बी फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, a के एलिमेंट्स को, आप a के एलिमेंट्स को अलोंग द x एक्सिस रिप्रेजेंट कीजिए और b के एलिमेंट्स को किसके अलोंग रिप्रेजेंट कीजिए, y के अलोंग रिप्रेजेंट कीजिए। तो जैसे हमने ले लिया a में कौन कौन से एलिमेंट हैं, हमने सेम एग्जांपल लिया है, a के दो एलिमेंट्स रखे हमने अल्फा बीटा और b का एलिमेंट रखा हमने ए बी। तो a में है हमारे पास अल्फा बीटा और b में हमारे पास है ए बी। अब इनके थ्रू एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए और यहां से क्या ड्रॉ कर दीजिए, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। द पॉइंट वेयर दे इंटरसेक्ट, द पॉइंट वेयर दे इंटरसेक्ट, इसको हम लोग लैटिस पॉइंट भी कहते हैं। इस वजह से इस मेथड का एक दूसरा नाम भी होता है लैटिस पॉइंट मेथड। इसको हम लोग लैटिस पॉइंट मेथड भी कहते हैं। तो अब एक चीज, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जानते हैं आप लोग, तो इस पॉइंट का अगर हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आता है, अल्फा कॉमा ए, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस लैटिस पॉइंट इज अल्फा बी, बीटा ए एंड बीटा बी। तो दिस इज द ग्राफिकल मेथड। तो ये जो चार मेथड मैंने आपको बताया, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, एरो डायग्राम मेथड एंड ग्राफिकल मेथड, तो इनमें ग्राफिकल मेथड का सबसे कम यूज करते हैं, बिकॉज आप कह सकते हो कि इट ऑक्युपाई द मोर स्पेसेस। फ्रीक्वेंटली यूज जो होता है आपका पहले तीन फॉर्म है। ठीक है, ये हमने आपको बता दिया रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट देख लिया, रिप्रेजेंटेशन भी देख लिया। अब जो रिलेशन हम डिफाइन करते हैं, तो रिलेशन बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही डिफाइंड होता है। मतलब समझिए, अगर हमने डिफाइन करना है रिलेशन, अगर हमें रिलेशन डिफाइन करना है तो जैसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया क्या, लेट ए एंड बी आर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, आर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ए और बी कैसे हैं, दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने कैसे डिफाइन किया है, A into B is ordered pair XY, where X belongs to A and Y belongs to क्या लेते हैं हम, B। ये तो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट का डेफिनेशन हुआ। अब अगर हमने कहा कि कोई रिलेशन R, ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लेते हैं कोई रिलेशन
आर हमने ले लिया, ठीक है। तो पढ़ेंगे कैसे हम, आर बी एनी रिलेशन डिफाइन फ्रॉम ए टू बी, आर बी एनी रिलेशन डिफाइन फ्रॉम ए टू बी। इफ, पढ़िएगा कैसे इसे, आर बी एनी रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। समझ रहे हैं, ये हम सिंबॉलिकली ऐसा लिखेंगे और इसको पढ़ेंगे कैसे हम, आर एक रिलेशन है जो कहां से कहां तक डिफाइंड हो रहा है, इट इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। ध्यान रखिएगा, इन मैथमेटिक्स अगर आपको कभी भी बोला जाता है आर एनी रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, तो सिंबॉलिकली आप उसे ऐसा ही समझिएगा। तो क्या होगा, आर इज सबसेट ऑफ ए इंटू बी, आर इज सबसेट ऑफ ए इंटू बी। मतलब अब आपको बहुत ध्यान से समझना है कि R किसका सबसेट होगा, A इंटू बी का। तो आप समझ रहे हैं हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों पढ़ा है, क्योंकि रिलेशन जो डिफाइंड होगा वो किस पे डिफाइंड होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही वो क्या होगा, सबसेट होगा। सबसेट आप लोग जानते हैं, उसे भी हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेंगे। तो कभी भी इसे और एक और तरीके से पढ़ सकते हैं इसको कि अगर हमने ले लिया R, तो इसके भी एलिमेंट्स किस फॉर्म में आएंगे, दे आर आल्सो इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर XY, ऑर्डर्ड पेयर XY, where क्या कहिएगा, X related to Y, where X related to Y। अब X और Y किसको बिलोंग कर रहे हैं, यहां पे X किसको बिलोंग कर रहा है, सेट A को, और Y किसको बिलोंग कर रहा है, इट बिलोंग्स टू सेट B। अब हम कुछ एग्जांपल से इसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि रिलेशन होता क्या है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एक सेट हमने ले लिया, सपोज किया सेट ए में एलिमेंट्स लिए हमने 1 3, और दूसरा सेट हमने बी ले लिया और बी में हमने एलिमेंट ले लिए 2 4। देखिए ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट हैं, बी में कितने एलिमेंट हैं, बी में भी 2 एलिमेंट हैं। तो अब यहां पे ए और बी दिया हुआ है और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर बी एनी रिलेशन, इफ आर बी एनी रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। मतलब आर रिलेशन को आप कहां से कहां तक डिफाइन कर रहे हो, ए से बी तक, और दिया हुआ है क्या, सच दैट हम क्या ले रहे हैं, x प्लस वाई इज एन ऑड नंबर, मतलब क्या है, इसको हम सिंबॉलिकली अगर लिखेंगे तो इसका मतलब हुआ x रिलेटेड टू y, x रिलेशन क्या है, r रिलेटेड टू y, इफ एंड ओनली इफ, ये समझिएगा, ये डबल इंप्लीकेशन है, x रिलेटेड टू y इफ एंड ओनली इफ x प्लस y इज एन ऑड नंबर। और ऑब्वियसली आपको x कहां से लेना है, a से, और y को किससे लेना है, b से, बिकॉज ये रिलेशन हमने क्या डिफाइन किया है, a से b तक। तो देखिए, मतलब क्वेश्चन पहले समझ रहे हैं आपने कि A दिया हुआ है, A सेट में 2 एलिमेंट हैं और B सेट में भी 2 एलिमेंट हैं। हमने उस पर एक रिलेशन R डिफाइन किया और R रिलेशन में हमने कैसा ऑर्डर पेयर लिया, ऑर्डर पेयर XY लिया। तो वो भी कौन से ऑर्डर पेयर आपको एक्सेप्ट करने हैं, जिनके लिए X प्लस वाई क्या आता हो, X प्लस वाई इज एन ऑड नंबर, ठीक है। तो अगर हम लेते हैं क्या, A लिए हम और B लिए, A लिए और B लिए, तो क्या हो जाएगा, यहां A है और यहां क्या है, B है, A है और B है, A में 1 3 है, B में कितना है 2 4 है। तो अगर रिलेशन की बात करेंगे तो हम वही ऑर्डर्ड पेयर लेंगे जिनके लिए क्या होता हो, इन दोनों का सम क्या आता हो, ऑड नंबर आता हो। तो जैसे अगर आप 1 लेते हो तो 1 का सम अगर आप 2 के साथ लो तो 1 प्लस 2 क्या आएगा, 3 विच इज एन ऑड नंबर। 1 का सम अगर आप 4 के साथ लो तो 1 प्लस 4 इज 5 विच इज एन ऑड नंबर। वैसे ही 3 का क्या हो जाएगा, 2 के साथ भी बन जाएगा और 3 4 के साथ भी। मतलब आप समझिएगा, इसमें जो ए के एलिमेंट्स हैं दोनों ही एलिमेंट्स क्या है, ऑड हैं, और इसमें बी के दोनों एलिमेंट क्या है, इवन है। तो ऑड प्लस इवन क्या होगा, ऑड होगा। मतलब दोनों के सभी ऑर्डर पेयर जितने भी होंगे वो क्या बन जाएंगे, उनका सम इवन आ जाएगा।
मतलब इस रिलेशन के लिए कौन कौन से ऑर्डर पेयर मिले, अगर हम रोस्टर फॉर्म से, ये मैंने आपको किस मेथड में दिखाया है, एरो डायग्राम मेथड में, इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो कौन कौन से ऑर्डर पेयर लिख देते हैं आप, 1 2 1 4, 3 2 एंड 3 4, सॉरी 3 4, यही लिया हमने। तो ये आपको क्या मिला इस रिलेशन के, दिस। अब हम इसमें एक चीज और वेरीफाई कर लेते हैं कि मैंने आपको डेफिनेशन में कहा कि रिलेशन जो होगा वो ऑलवेज किसका सबसेट होगा, a इंटू बी का। अगर इस चीज को हम देखें ध्यान से कि आपसे मैं कहूं कि बताइए a इंटू बी में कितने एलिमेंट आते हैं, तो यहां पे जितने भी ऑर्डर पेयर हैं, ये जितने भी ऑर्डर पेयर हैं बेसिकली ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, a इंटू बी को। तो इन पर्टिकुलर इस वाले एग्जांपल में हमें r किसके बराबर मिला, a इंटू बी के बराबर मिला। हमें r किसके बराबर मिला, a इंटू बी के बराबर मिला। अब देखिए मैं थोड़ा सा बस चेंज करता हूं, यहां पे हमने x प्लस वाई क्या लिया था, ऑड नंबर लिया था, x प्लस वाई क्या लिया था हमने, ऑड नंबर लिया था। अब इसमें अगर हम सेकेंड एग्जांपल लें, एग्जांपल अगर हम सेकेंड ले, x रिलेटेड टू y if and only if x plus y is prime number, is prime number। अभी इसके पहले वाले एग्जांपल में हमने x प्लस वाई क्या रखा था, ऑड नंबर लिया था। अब हम क्या लिख रहे हैं, x प्लस वाई को हम क्या रख रहे हैं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जानते ही हैं आप लोग। तो देखिए अब इसी से हम काम चलाते हैं, 1 के साथ 2 बन रहा है, तो 1 प्लस 2 इज 3 विच इज अ प्राइम नंबर। तो मतलब अगर हम बात करें तो 1 2 ऑर्डर पेयर इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 1 प्लस 4 इज 5, 1 प्लस 4 भी क्या मिल रहा है आपको, 5, 5 भी क्या होता है, प्राइम नंबर। 3 प्लस 2 इज 5 which is also a prime number। 3 plus 4 is 7, 7 is also a prime number। तो देखिए यहां पे रिलेशन क्या था, x प्लस वाई ऑड था, उस केस में हमें r किसके इक्वल मिला, a इंटू बी। अब हमने रिलेशन क्या कर दिया, x प्लस वाई इज ए प्राइम नंबर, उस केस में भी हमें क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। तो अगर इन दोनों की बात करें तो सेट बिल्डर फॉर्म में दे आर डिफरेंट, कि एक ऑड नंबर दिखा रहे हैं और एक हम प्राइम नंबर दिखा रहे हैं, बट रोस्टर फॉर्म में दोनों क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। मतलब ये आपको क्या मिल गया, रिलेशन r मिला। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया थर्ड एग्जांपल में x रिलेटेड टू y इफ एंड ओनली इफ x प्लस वाई को हम क्या रख लेते हैं, इवन नंबर। पहले ऑड लिया था फिर प्राइम लिया, अब नोटिस कीजिएगा क्या किया हमने, इसे इवन नंबर ले लिया। तो अब देखिए सिंपल सा आप लॉजिक लगाइए, इसके दोनों एंट्रीज क्या है, ऑड है, इसके दोनों एंट्रीज क्या है, इवन है। तो आपको पता है ऑड प्लस इवन क्या होता है, ऑड होता है। जबकि मैं क्या कह रहा हूं कि ऑर्डर पेयर हमको कौन सा चाहिए, जिनमें दोनों कंपोनेंट का सम क्या होता हो, इवन आता हो, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। मतलब इस केस में रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाला कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी कह दीजिए, वॉइड कह दीजिए, या फाई कह दीजिए, फाई रिलेशन। ऐसे रिलेशंस को क्या कहिएगा, एम्प्टी कहिए, वॉइड कहिए, या फाई रिलेशंस कहिए। अब यहां पे सिमिलरली अगर ऐसा रिलेशन रहा जिसमें r हमें किसके इक्वल मिला, a इंटू बी के इक्वल, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। ऐसे रिलेशन को क्या कहिएगा, यूनिवर्सल रिलेशन। तो समझ रहे हैं इससे कि रिलेशन में हमने ऑर्डर पेयर को कैसे लिया है। अब हम कुछ और एग्जांपल्स के साथ साथ हम टाइप ऑफ रिलेशंस भी पढ़ लेते हैं। अब इसी में हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमने a ले लिया, a के एलिमेंट्स रखे हमने 1 2 4, और b में हमने एलिमेंट ले लिया 5 और 7। अब हमने एक रिलेशन डिफाइन किया, r इज डिफाइंड फ्रॉम a टू b, और कंडीशन क्या दे दिया, x रिलेटेड टू y इफ एंड ओनली इफ x प्लस y इज ग्रेटर देन से 10। मतलब क्या है, हमें a इंटू बी का वही ऑर्डर पेयर, a इंटू बी मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट, उनका वही ऑर्डर पेयर लेना है जिसके लिए x प्लस वाई क्या आता हो, 10 से ग्रेटर आता हो। तो देखिए जैसे यहां पे, अब मैं इसको एरो डायग्राम में नहीं बनाता, ऐसे ही बता देता हूं। 1 के साथ 5 लीजिएगा तो 1 प्लस 5 कितना आएगा,
तो 1 के साथ आपका नहीं बनता, 6 आता, 8 बनता, ये 2 + 5 भी नहीं, 2 + 7 भी नहीं, बस आपके पास एक कौन सा टर्म बच रहा है, 4 और 7। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? यहां पे r के लिए कौन सा ऑर्डर पेयर बनेगा, ओनली 4 7। 1 के साथ किसी का भी सम, 5 और 7 का सम, या 2 के साथ 5 और 7 का सम 10 से ग्रेटर नहीं आ रहा है, जबकि 4 के साथ ले रहे हो तो 4 के साथ 5 का भी सम 10 से ग्रेटर नहीं आ रहा है, बट 7 का सम क्या आ रहा है, 10 से ग्रेटर आ रहा है। मतलब इस ऑर्डर पेयर में एक ही एलिमेंट हमें क्या मिला, 4 and 4,7, देयर इज ओनली वन ऑर्डर पेयर। अब इसी में देखिए, अगर हम रिलेशन की बात करें कि नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, तो अगर हम लेते हैं क्या, मान लीजिए सेट ए है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हमने m रखा, सेट बी है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हमने n रखा, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटू बी कितना मिलेगा हमें, इट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन b विच इज m इंटू n, मीन्स a इंटू b में कितने एलिमेंट्स आएंगे, n। अब मैंने आपको डेफिनेशन में ही बताया है कि रिलेशन जो होता है अगर किसी सेट A से B तक डिफाइंड हो रहा है तो वो ऑलवेज किसका सबसेट होगा, A इंटू बी का। तो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम नंबर रिलेशन R फ्रॉम A टू B इज इक्वल्स टू टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A इंटू बी। अब आप जानते हो यहां पे आप लोगों ने पढ़ा है पहले भी कि नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होता है, नंबर ऑफ सबसेट्स की अगर हम बात करें तो इट इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर n है। अगर हमें नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A चाहिए तो इट इज 2 टू द पावर na, मतलब 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन A। तो हमें किसका चाहिए, सबसेट ऑफ A इंटू बी विच इज 2 टू द पावर na इंटू बी। तो और हमें पता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ इन A इंटू बी कितना है, m इंटू n है, तो इसमें कितना आ जाएगा, ये 2 टू द पावर mn। तो अगर हम इस पे भी देखें कि मान लीजिए अगर दिया हुआ है आपको क्या कि एक सेट है A जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, दूसरा सेट B है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, तो अगर A से B तक नंबर ऑफ, कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस ऑफ R from A to B, तो क्या आ जाएगा, इट इज 2 टू द पावर na इंटू b। मतलब इसका आंसर आपको क्या मिलेगा, अगर नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B कह रहा है तो 2 टू द पावर na इंटू b, मतलब 2 टू द पावर 3 इंटू 4 इज 2 टू द पावर 12। दिस इज द नंबर ऑफ रिलेशन। ये समझ रहे हैं? तो आज हम लोगों ने क्या किया आज की क्लास में, पहले कार्टेशियन फॉर्म पढ़ा हम लोगों ने, उसके बाद मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन फॉर्म पढ़ाया, और फिर मैंने डेफिनेशन ऑफ, आप कह सकते हो, रिलेशन बताया। और रिलेशन के दो टाइप्स हमने पढ़े हैं, एक क्या पढ़ा हम लोगों ने, यूनिवर्सल रिलेशन, एंड एक पढ़ा एम्प्टी रिलेशन। अब हम इसी में आगे जो हम लोगों को करना है, इट इज टाइप्स ऑफ ए रिलेशन एंड समथिंग मोर अबाउट द रिलेशन।